अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरे सामने बुज़ुर्ग देख रहे हैं और ये मैं मामला आपकी खिदमत में इसलिए पेश कर रहा हूँ। आपके घर में भी बुज़ुर्ग होंगे, आप भी किसी बाप के बेटे होंगे, आपने भी किसी का घर संभाला होगा या आप भी किसी की सरपरस्ती कर रहे होंगे। आप बेहतर जानते हैं कि एक घर के 10 अफराद को संभालना आज के दौर में कितना मुश्किल हो चुका है। और ये बुज़ुर्ग अपनी ज़ुबान से आपको बताएंगे कि इनके मामलात क्या हैं और आपकी हेल्प हमें चाहिए। और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ आप सुनते हैं। अगर मेरी आवाज़ सुन के इनकी हेल्प आप कर देंगे तो इसके साथ साथ और भी बहुत से लोग जिन्हें हम रोज़ाना देखते हैं उनकी भी हेल्प आप कर देंगे तो आपके लिए इस दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी फ़ायदा है। ये बुज़ुर्ग साहब हैं, इनकी ये पूरी की पूरी टांग फ्रैक्चर है, टूटी हुई है, इसमें रॉड पड़े हैं और इनका एक्सीडेंट हुआ था। और इसके अलावा इनकी और भी एक्सीडेंट की वजह से जिस्म मुख्तलिफ जगह से हड्डियाँ टूटी हुई हैं जो जुड़ी हैं। अब इस उम्र में पहुंच गए हैं। 4 इनके बेटे हैं, चारों में से 3 इनको छोड़ गए हैं, 1 इनके साथ है। 2 बेटियां, उनकी शादी होने वाली है। अब इनके पास राशन के लिए 2 टाइम का खाना खाने के लिए इनके पास वो मामलात नहीं है। अब यहाँ पे ये बुज़ुर्ग आए हैं तो मैंने ख्याल किया कि इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएँ ताकि आप भी जो देख रहे हैं दर्द रखने वाले लोग इनकी हेल्प कर दें। तो ये बुज़ुर्ग अपनी ज़ुबान से आपको अपना हाल बताएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इनके हालात से वाकफ़ियत हासिल करने के बाद इनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो बुज़ुर्गों, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप किन हालात से दो चार हैं, कितनी फैमिली लेके बैठे हैं, आपको कितना राशन चाहिए और कितने दिनों तक कम से कम आपको राशन चाहिए। बेटियों की शादी के लिए आपको क्या करना है। अगर कोई हमारा दोस्त देख के आपकी हेल्प करना चाहे तो ये तफसील से नाज़रीन को बताइएगा। बेटा, यही तफसील है। हम तो उधर से 4 लाख रुपए के कर्जा यूँ कराएंगे। 4 लाख कर्जा? कर्जा हमारे पे 7 भैंसों का एक्सीडेंट हुआ। वो कैसे हो गया? वो ऐसे हुआ हुजूर कि मैं वहाँ जो कराची है वहाँ भैंसा कॉलोनी, हाँ भैंस कॉलोनी है। वहाँ जितने भी व्यापारी वहाँ हमरा उतारक के पास जाया करते। अच्छा। भैंसे ले। अच्छा। तो देखो, एक वक्त ऐसा होता है कि इंसान का वकार मेरा था, मैं उधार भी ले जाता, साल की उधार, 6 महीने की उधार। अच्छा। तो वो 7 पैसे मैं लेकर यहाँ से मेरा वहाँ ही मतलब माल जाया करता था। तो रास्ते में जिस वक्त हैदराबाद से निकले हम कोटली के पास आए हैं। हैदराबाद और कराची के बीच में है कोटली। धुंध पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। आज से मैं आपको 14-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ जी। इतना सा मैं उधार लेकर इधर से खाता रहा। मैं 14-15 साल से आप उधार लेके खा रहे हैं? हाँ, उधार लेके। 5 साल तो खा गए, दुकान भी थी मेरी जी, वो भी खा गए। कर्जा ये होते रहे, कुदरत की तरफ से था। और बात नहीं, कोई ऐसी जुबान अल्लाह पकड़ लेता है, कोई ऐसा हिसाब किताब होता है तो वो फिर अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है ना, उसका काम है। अच्छा, ज़रा मुख्तसर बताइए कि वो जो भी हुआ भैंसों के साथ क्या मामला हुआ? वो किबला कैसे एक्सीडेंट हुआ उनका? वो था ट्राला जी। ट्राले के साथ धुंध बहुत थी। अच्छा। टकराया। अच्छा। हमारा वो ट्रक, वो मैं भी, हालांकि ड्राइवर सीधे हाथ की तरफ था और मैं इधर हाथ की तरफ था, बाएं। यानी आप अपनी तरफ थे? अपनी तरफ था, लेकिन ड्राइवर मर गया और मैं रोड के आगे चला गया। अल्लाह ने बचाना था। अच्छा। तो वो भैंसें सारी की सारी, वो ट्राला कौन, बड़ा ट्राला था? बड़ा ट्राला था। अच्छा। भैंसें वहाँ मर गई। वो कसाइयों ने हलाल किया, वो चमड़े के पैसे हमें दे दिए। अच्छा। भाई ये बाबा जी ये ले जाओ, हम तो नहीं। मैं तो बेहोश था ना, अस्पताल में मुझे हॉस्पिटल में लेकर आ गए। मैं बेहोश था। खैर, हमारे जो रिश्तेदार थे, भाई थे, वो पहुँचे, मुझे लेकर आ गए। करते रहे 4 दफ़ा ये ऑपरेशन मेरा हुआ यहाँ उसी एक्सीडेंट की वजह से? हाँ जी, 4 दफ़ा प्लेटें डालते रहे। विक्टोरिया अस्पताल है हमारे भावलपुर में। अच्छा। तो वहाँ
खर्चा वैसे ही लगता रहा था वो सरकारी। बिल्कुल नाज़रीन, आप समझते हैं कि बंदा अगर थोड़ा सी भी उसको बीमारी हो जाए तो डॉक्टर जिस तरह लूट मार करते हैं, अगर आप पैरासीटामोल की गोली लेने चले जाएं तो वो आपको उस पत्ते से निकाल कर 10 रुपए की देंगे जिसकी 1 रुपए कीमत होती है। तो आप इनकी कहानी सुन ही रहे हैं। मैं इनकी कहानी से अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि जो बात बताना चाह रहे हैं इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। इनकी गाय भैंसें वो एक्सीडेंट की नज़र हो गई, जिस वजह से इन्होंने फिर अपने जो मामलात हैं दूध से चलाते थे उस को चलाने के लिए फिर उन्होंने कर्जे पकड़ना शुरू कर दिए। ऐसे ही इन्होंने कर्जे पकड़ना शुरू किए। फिर जब कर्जों की भरमार हो मेरे 4 प्लाट बिके हैं। एक प्लाट जो मेरा 45,000 का मैं बेचा तो वो 15 साल पहले, तो वो आज 45 लाख रुपए का है। तो नाज़रीन देखिए 45 लाख का उस टाइम पे जो प्लाट था उसकी कीमत वो बता रहे हैं। फिर मैंने एक 2.5 लाख रुपए का प्लाट बेचा, वो भी इस वक्त 50-60 लाख रुपए। अच्छा, जो अब मौजूदा आपकी सूरत हाल है, अच्छा अगर जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो आपको राशन कितने लोगों का चाहिए? हमें कितना इतना है 20-22 आदमी का। 22 आपके घर के अफराद हैं? यानी एक आप हैं, 2 बेटियां हैं, इसके अलावा और कौन कौन? और मेरा जो बेटा है उसकी 3 बेटियां, 1 बेटा है, 2 मेरी बेटी है। यानी आपका बेटा है उसकी भी आगे औलाद है? 3 उसकी बेटियां हैं? हाँ जी। तो 1 उसका बेटा है, 1 उसका बेटा है, 2 इसके बेटे हैं, 2 इसकी बेटी है। ये आपके साथ जो है ये मेरा पोता है जनाब, मेरे साथ ये राय, इसने बड़ी मेरी इमदाद हेल्प करी। यानी टोटल कुल मिला के आपके घर के 22 अफराद हैं। आपको घर के 22 अफराद के लिए राशन कितने दिन तक चाहिए कि आप स्टेबल हो सकते हैं? किबला देखो वो आपकी मर्जी है, अगर महीने तक तो दे दे तो कमाल है, लेकिन हमें 10-15 दिन का तो राशन मिलना चाहिए। जी जी नाजरीन, ये आपके सामने रुदात पेश करने का मकसद यही था कि आप अगर दिल गुर्दे वाले बंदे हैं, अगर आप मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर हैं, तो अगर आपको इनकी बात समझ आती है, आप हेल्प करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट करके इनके मामले में हेल्प भी कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह इन तक आपकी हेल्प पहुंचाएंगे। इनके बच्चियों की शादी के लिए अगर किसी ने ख़र्चा अफोर्ड करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। 2 इनकी बेटियां हैं, उनकी शादी का मामला, 22 अफराद के राशन का मामला, कम से कम वो कह रहे हैं कि 1 महीने का हमें राशन मिल जाए ताकि हम अपने कारोबार में स्टेबल हो जाएं। एक जगह से दूसरी जगह पे आए हैं ताकि उधार मांगने वाले तंग ना करें। तो ये दोस्तों आपके सामने मामला है। 6,000 रुपये पे मैंने मकान भी लिया। 6,000 रुपये के मकान में, ये कितने मरले का मकान है? मकान किराए पे कितने मरले का? कितना है? 5-6 मरले का। तो नाजरीन 22 अफराद के लिए 5-6 मरले का मकान, ये आप समझ सकते हैं कि एक घुटन में और फिर वो किराए में, और ऐसा बंदा जो मांग के गुजारा कर रहा हो और जिसकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई हो और फिर वो मांग के गुजारा कर रहा हो, तो ऐसे लोगों की हेल्प करना हम पर और बेहिस मुआशरा नहीं होना चाहिए। आसपास के लोगों को भी देखना चाहिए। जब मुआशरा बेहिस हो जाता है तो फिर मजबूरियां जन्म लेती हैं, फिर ही जराइम जन्म लेते हैं। तो बेहिस ना बने, अपने अंदर हिस पैदा करें, अपने अंदर वो मामलात पैदा करें, आसपास के लोगों को देखा करें। मजबूरों की जो हकीकी मजबूर हैं, जो हकदार हैं, हकदारों का हक उन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अब अगर आप हकदारों का हक उन तक नहीं पहुंचाते, आपके पैसों का, आपकी उस कमाई का फ़ायदा नहीं है। जब तक आपकी नज़रों के सामने कोई हकदार बैठा ना खा रहा हो, आपका हमसाया अगर भूखा है और आप पेट भर के खा रहे हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा भी हम आपके सामने बहुत से लोगों को लाते रहेंगे ताकि आपकी हेल्प उन लोगों तक पहुंचे। अगर आप नहीं पहुंच सकते तो हम आपका ज़रिया बनेंगे। आप आउट ऑफ कंट्री हैं या पाकिस्तान में हैं तो हमसे रब्ता करें, हम आपके मामला इन तक पेश करेंगे। आप नहीं पहुंच सकते, हम पहुंचेंगे इन तक। तो मैं इंशाल्लाह अपडेट दूंगा। इंशाल्लाह हेल्प जब आप लोग करेंगे तो इन तक राशन भी पहुंचेगा। अगर आप इंतज़ाम मज़ीद करेंगे तो इनकी बच्चियों की शादी के लिए भी इंशाल्लाह इंतज़ाम होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी हेल्प करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।